हेलो दोस्तों, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 के लिए विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। आज हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? चिन्ह परिपाटी पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों। अच्छा, चलिए दोस्तों। अच्छा, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में दोस्तों राइट साइड जाने पर हमको क्या मिलता है? प्लस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? प्लस मिलता है। ठीक, लेफ्ट साइड जाने पर हमको क्या मिलता है दोस्तों? माइनस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? माइनस मिलता है। अच्छा, ऊपर साइड जाने पर हमको क्या मिलता है दोस्तों? प्लस मिलता है। ठीक है दोस्तों। और नीचे जाने पर हमको क्या मिलता है? माइनस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? माइनस मिलता है। तो इसका यूज हम लोग इस वाले टॉपिक में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जो है राइट जाने पर हमको प्लस मिलता है और लेफ्ट जाने पर हमको माइनस मिलता है। ऊपर जाने पर हमको क्या मिलता है? प्लस मिलता है। और नीचे जाने पर हमको क्या मिलता है? माइनस मिलता है। इसका यूज अभी हम लोग करेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं और अपना डायग्राम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों डायग्राम बनाएंगे, अवतल और उत्तल दोनों का डायग्राम बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग चिन्ह परिपाटी समझेंगे दोस्तों कि इसमें यू वी और एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं इधर अवतल। क्या लिखते हैं? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए दोस्तों? अवतल दर्पण के लिए। और इधर हम लोग लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। इसके चिन्ह यहाँ से डायग्राम से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हमारा कौन सा मिरर है दोस्तों? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। अच्छा, ये हमारा कौन सा दर्पण है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, अवतल दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है? मध्य में। सेंटर कहाँ होता है? यहाँ पर सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। सी और पी के बीच में क्या होता है दोस्तों? एफ होता है। क्या होता है? एफ। सेम काम हम लोग यहाँ भी कर लेंगे। पी कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है दोस्तों, पी कहाँ होगा? इधर। आगे चलेंगे हम लोग। सेंटर कहाँ होगा? इस साइड। पी और सी के बीच में क्या होगा दोस्तों? एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर जो है यूज होने वाला है केसेस। अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने जो है केसेस पढ़ा था। तो आप लोग अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ने जो अवतल के लिए 6 केसेस पढ़ते हैं और उत्तल के लिए हम लोग 2 केसेस पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अवतल के लिए 6 केस पढ़ते हैं। 5 केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक बनता है। लेकिन एक लास्ट स्थिति हमारी छठवीं स्थिति, जिसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दोनों प्रकार से बन सकता है, या तो वास्तविक या तो आभासी। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। लेकिन उत्तल के लिए दोनों केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है दोस्तों? सीधा बनता है। लेकिन अवतल में जो है प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अवतल में जो है 6 केस में हम लोग जो वस्तु को किधर रखते हैं दोस्तों? कहाँ रखते हैं दोस्तों? वस्तु को हम लोग हमेशा इधर रखते हैं। कौन सा साइड दोस्तों? ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा दोस्तों। और ये इसका कौन सा साइड हो जाएगा? राइट साइड हो जाएगा। कौन सा साइड हो जाएगा दोस्तों? राइट साइड। तो राइट साइड जाने पर हमको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। और लेफ्ट साइड जाने पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों?
हमको मिलेगा माइनस, ऊपर जाने पर क्या मिलेगा दोस्तों हमको प्लस मिलेगा, नीचे जाने पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों माइनस मिलेगा। चलिए अब मान लो ये क्या है, अनंत पर मान लो कोई वस्तु रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी दूरी होगी दोस्तों, वस्तु की दूरी। कौन सी दूरी होगी दोस्तों, वस्तु की दूरी। और ये दर्पण के कौन से साइड में वस्तु रखी गई है दोस्तों, कौन साइड में, उस साइड में वस्तु रखी गई है, किधर रखी गई है दोस्तों, लेफ्ट साइड में। तो ये वस्तु जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, आप लोग बताएंगे, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो आप लोग क्या बताएंगे दोस्तों कि जो u होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि u किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड जाने पर हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, माइनस मिलता है। तो यहाँ पर माइनस यू कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस यू। मतलब ये जो u का मान होगा, वस्तु की दूरी होगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस में। क्या हो जाएगी दोस्तों, माइनस में। तो अवतल के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस होती है। चलिए आगे, यहाँ वस्तु रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, यहाँ पर। कहाँ बनता है दोस्तों, यहाँ पर इमेज बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। चलिए इमेज यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और ये जहाँ दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से दिखाते हैं, अभी इसको लिख देंगे दोस्तों। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ इमेज बन रहा है ना दोस्तों, आई डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है दोस्तों, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। अच्छा, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा। उल्टा का मतलब होता है नीचे की ओर बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, नीचे की ओर बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है दोस्तों, ऐसे नीचे की ओर बन रहा है। तो ये जो बताया ना दोस्तों, कोऑर्डिनेट में नीचे जाने पर हमको क्या मिलता है, माइनस, और ऊपर जाने पर हमको क्या मिलता है दोस्तों, प्लस मिलता है। राइट साइड जाने पर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। लेफ्ट साइड जाने पर क्या मिलता है दोस्तों, माइनस मिलता है। तो यहाँ पर नीचे जा रहे हैं हम लोग, नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, मतलब माइनस। तो वास्तविक के लिए क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। वास्तविक के लिए क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। लेकिन छठवें केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, छठवें केस में वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और पी के बीच में। तो इमेज कहाँ बनता है दोस्तों, बताइए, बताइए भाई, इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है दर्पण के पीछे। इमेज कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इस साइड बनता है इमेज। तो आपकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है दोस्तों, आभासी। कैसा बन रहा है दोस्तों, आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो यहाँ पर सीधा बन रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। इमेज कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी दूरी होगी दोस्तों, इमेज की दूरी। किसकी दूरी होगी, इमेज की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन आपके यहाँ पर जो प्रतिबिंब लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, सॉरी, क्या लेंगे दोस्तों, प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि आपकी जो इमेज बन रहा है वो ऊपर की ओर बन रहा है। किधर बन रहा है दोस्तों, आपकी इमेज किधर बन रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर बन रहा है। किधर बन रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर। तो इसीलिए आपकी कैसा चार्ज हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्लस भी लेंगे। किसके लिए लेंगे दोस्तों, आभासी के लिए। यहाँ लिख देते हैं। तो आभासी के लिए क्या लेंगे, क्या होता है दोस्तों, आभासी के लिए होता है क्या, प्लस। और वास्तविक के लिए क्या होता है दोस्तों, वास्तविक के लिए क्या होता है, माइनस। वास्तविक के लिए क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। किसका मान, v का मान। v का मान माइनस होता है वास्तविक के लिए, v का मान आभासी होता है किसके लिए, प्लस के लिए दोस्तों। और u हमेशा क्या होता है, सदैव माइनस होता है। क्या होता है, सदैव माइनस रहता है। तो अवतल के लिए हमारा सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट अवतल के लिए क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तर के लिए, फिर बाद में इसको लिख लेंगे। चलिए उत्तर के लिए आते हैं। अच्छा, उत्तर में दोनों केस में इमेज को कहाँ रखते हैं दोस्तों, दर्पण के इस साइड में। मतलब ये दर्पण का राइट साइड होगा, ये दर्पण का लेफ्ट साइड होगा। क्या होगा दोस्तों, दर्पण का ये लेफ्ट साइड, ये दर्पण का राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जाने पर हमको माइनस मिलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। जहाँ से, ठीक है, दर्पण से जहाँ वस्तु रखी है वहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। जिसको यू से दिखाते हैं, जिसको किससे दिखाते हैं दोस्तों, यू से। और ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, माइनस, क्योंकि वस्तु किधर रखी गई है, वस्तु हमारी लेफ्ट साइड में है। किधर है दोस्तों, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जाने पर माइनस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इमेज कहाँ बनता है भाई, इमेज यहाँ बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, पहली स्थिति में इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसकी दूरी होगी, इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ आर डैश लिख देते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी होगी दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। और जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बन रहा है। सीधा बन रहा है तो ऊपर की ओर बनेगा। सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा दोस्तों, ऊपर की ओर। और उल्टा बनेगा तो नीचे की ओर। ऊपर की ओर बनेगा दोस्तों तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर बनेगा तो हमको क्या मिलेगा, निगेटिव चार्ज। तो भाई ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस वी। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस वी। अच्छा, फिर उत्तर के लिए फोकस दूरी क्या होगा, उत्तर के लिए भाई फोकस दूरी क्या होगी, देखो फोकस दूरी किधर है दोस्तों, राइट साइड। किधर है दोस्तों, राइट साइड। तो राइट साइड जाने पर हमको पॉजिटिव मिलता है। तो भैया फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों,
पॉजिटिव हो जाएगा। किसके लिए दोस्तों? उत्तल के लिए। तो उत्तल के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होता है और अवतल के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होता है, क्योंकि अवतल में जो है फोकस वो किधर होता है दोस्तों? फोकस दूरी होता है किधर? किधर होता है मेरे भाई? फोकस दूरी होता है लेफ्ट साइड में। किधर होता है दोस्तों? लेफ्ट साइड में होता है फोकस दूरी। यहाँ होता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस और फोकस के बीच में फोकस दूरी होता है। ठीक है दोस्तों? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी इधर होता है दोस्तों, किसके लिए? उत्तल के लिए। और अवतल के लिए फोकस दूरी किधर होता है? लेफ्ट साइड। तो इसलिए फोकस का मान निगेटिव हो जाएगा किसके लिए? अवतल के लिए। और फोकस का मान पॉजिटिव हो जाएगा उत्तल के लिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसी चीज को। ठीक है दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सभी जो है समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर अपना लिख लेते हैं किसके लिए माइनस होता है, किसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए हैं दोस्तों। तो अवतल के लिए वी यू क्या होता है? वस्तु की दूरी माइनस होता है। क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। अच्छा, अवतल के लिए वी का मान क्या होता है दोस्तों? अच्छा, दोनों होता है, माइनस और प्लस दोनों होता है। तो प्लस किसके लिए होगा दोस्तों? प्लस होगा किसके लिए? आभासी के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं प्लस आभासी के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों? आभासी के लिए। अच्छा, माइनस किसके लिए होगा दोस्तों? माइनस होगा वास्तविक के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों? वास्तविक। तो वास्तविक के लिए क्या होता है? p का मान माइनस होता है और आभासी के लिए v का मान प्लस होता है और वास्तविक के लिए v का मान क्या होता है दोस्तों? निगेटिव होता है। अच्छा, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों? निगेटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग उत्तर का लिख लेंगे। उत्तर के लिए u क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। v क्या होता है दोस्तों? v क्या होता है दोस्तों? v प्लस होता है। क्या होता है दोस्तों? v प्लस होता है। फोकस दूरी भी क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए u माइनस होता है वस्तु की दूरी, और v क्या होता है? धनात्मक, और f क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक चीज हम लोग और लिख लेते हैं दोस्तों कि u v और f क्या है। ठीक है दोस्तों, जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ स्मॉल f बराबर क्या होता है दोस्तों? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों। v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी दोस्तों? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर क्या होता है दोस्तों? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बच्चों कि आप सभी को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे दोस्तों। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप लोग जो है अपना पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए।